सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो विषय चल रहा है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज वर्कशीट 9 के अंतर्गत मैं आपको कराऊंगी अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य में आज हम करेंगे पत्र। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों में डालनी है, जो कि है 5/1/2021। इसके साथ ही आप सभी को लिखना है ऑनलाइन कक्षा कार्य और इसके बाद आप लिखेंगे पत्र का विषय। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पत्र है उसका विषय क्या है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जल्द ही मानव विकास संसाधन मंत्रालय कक्षा 9 से 12 के बाद अब कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने दोस्त को सलाह देते हुए पत्र लिखिए कि विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करने के दौरान किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और इसी कारण से जो हमारी कक्षाएं हैं वो मार्च के महीने से विद्यालय परिसर में ना लगकर ऑनलाइन चल रही हैं। तो इसके साथ आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं तो विद्यालय परिसर में लगाने की अनुमति दे ही दी है। तो इसके बाद ऐसी आशा है कि अब जल्द ही कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं भी विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति मिल सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, उसको सलाह देनी है कि जब वो विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करे तो उसे सरकार के द्वारा बताए गए किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो चलिए देखते हैं। जब कभी भी हम पत्र शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे होते हैं उसका पता लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है A75 मोहन नगर गाजियाबाद। फिर हम दिनांक डालते हैं जो कि है 5/1/2021। प्रिय मित्र शुभम, यहाँ मैंने शुभम लिखा है, इसकी जगह आप अपने किसी भी प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हैं। तुम कैसे हो, यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। तुम कैसे हो पहले तो आपको पूछना है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पर भी सब कुशल मंगल है और आप आशा करते हैं कि सारे लोग जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो भी कुशल होंगे। मित्र, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण विद्यालय 22 मार्च सन 2020 से बंद चल रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। यह भविष्य के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 2020 22 मार्च से विद्यालय बंद हैं और यही कारण है कि पढ़ाई जो है वो चल रही है लेकिन उस प्रकार से नहीं चल पा रही है जैसे चलना चाहिए, और अगर ऐसा ही रहा तो ये भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे दी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने 9 से 12 तक की कक्षाएं जो हैं वो विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे दी है और कक्षाएं लग भी रही हैं, जिसके बाद अब आशा है कि जल्द ही कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं भी विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति मिल सकती है। और हम सभी लोग अब आशा कर रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 तक की भी कक्षाएं जल्द ही विद्यालय में लगने लगेंगी। इस कोरोना संक्रमण काल में विद्यालय परिसर में शिक्षा ग्रहण करना अत्यधिक जोखिम भरा कार्य है, परंतु यह छात्रों के भविष्य के हित में भी है। तो संक्रमण काल में जाहिर सी बात है कि घर से निकलना थोड़ा सा जोखिम भरा कार्य है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये भविष्य जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्यों के हित में भी है कि उनकी जो अध्ययन है, उनकी जो पढ़ाई है वो सही तरीके से चले। विद्यालय परिसर में कक्षाएं ग्रहण करते समय कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ साथ अनेक सावधानियां बरतनी भी आवश्यक हैं। तो अब जब हम विद्यालय जाएंगे कक्षाएं ग्रहण करने के लिए तो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश बताए गए हैं उनका तो पालन करना ही है, लेकिन उसके साथ ही हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विद्यालय परिसर में कोरोना वायरस से बचने के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें से कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ। हाथों को साबुन से बार बार धोना, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, खांसते व छींकते समय मुंह व नाक पर रुमाल रखना, कक्ष में मौजूद हर छात्र के बैठने की सीट के बीच 1 मीटर की दूरी अत्यंत आवश्यक है, जो कि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार कि जितने भी विद्यालय में एक कक्ष में विद्यार्थी बैठेंगे
उन सभी की सीट के बीच जो है वो 1 मीटर की दूरी ज़रूर रहे। किसी भी छात्र की कोई चीज़ छूने से बचना है, आपको अवॉइड करना है कि आप किसी की भी कोई चीज़ ना छुएं। इसके अलावा हमें अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना होगा, जो कि आप सभी जानते हैं। चेहरे को बार बार नहीं छूना चाहिए। हमें कोई भी वस्तु छूने के बाद अपने हाथों को धोना या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। ये तो एक बहुत ही साधारण सी सावधानी है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आप अपने घरों में भी बरत रहे हैं और यही आपको अपनी विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करने के दौरान भी बरतनी है। मित्र, मैं इन सभी सावधानियां व दिशा निर्देशों को बताकर यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार सावधानियां बरतकर कोरोना संक्रमण में भी सुरक्षित हम रह सकेंगे व अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सकेंगे। तो आप जो है अपने मित्र को सावधानियां व दिशा निर्देश बताकर यह सुझाव दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार की सावधानियां वो बरतेगा तो कोरोना संक्रमण से भी वो सुरक्षित रह सकेगा और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर पाएगा। मुझे आशा है कि मेरे सुझाव आपकी समझ में आ गए होंगे और आप उनका पालन करते हुए विद्यालय परिसर में शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करेंगे। तो अब आप आशा कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि जो सुझाव आपने बताए हैं वो आपके दोस्त की समझ में आए होंगे और वो इन सभी का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करेगा। बाकी शेष कुशल है। माता जी व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर मैंने कौशल गंगवार लिखा है, जहाँ आपको अपना नाम लिखना है। तो ये था पत्र। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है पत्र से जुड़ी हुई तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।